सब आओ किधर आओ आओ कामिनी आओ। सत्या से इजाजत मिल गई तुम्हें? की कराएगी? हाँ मालिक, मजबूरी इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो फिर आज से काम करना शुरू कर दो। हाँ मालिक, काम तो बताइए। काम तुम्हारे लिए कोई कठिन नहीं है। फिर भी मालिक, तुम हवेली का काम नहीं करोगी, तुम मेरी सेवा करोगी। आपकी सेवा क्या करनी होगी मालिक? बता दो, काम से घबराओगी तो नहीं? काम तो काम है मालिक, काम से क्या घबराना। मेरे पास आओ कामिनी, आओ। तुम्हारे इस मुलायम हाथों से हवेली का काम नहीं होगा, तुम मेरी सेवा करोगी। मुझे खुश रखना ही तुम्हारी सेवा है कामिनी। इसके लिए तुम्हें जितना भी रुपया चाहिए मिलेगा। मुझे काम नहीं, आपकी सेवा करनी होगी। हाँ, मेरी सेवा। मुनीम, अरे ओ मुनीम के बच्चे, आपका सेवक हाजिर है हुजूर। बताए और बताएं मुझे काम क्या करना होगा। इधर आओ। कामिनी को बता दो इसे काम क्या करना है। कामनी, क्या तुम इस हवेली में काम कर सकोगी? क्यों नहीं, मुझे काम क्या जूठी थाली भी साफ करना पड़े और वो भी साफ कर लूंगी। पहले काम तो बताओ। बता दिया, बताऊंगा। तुम्हें काम क्या करना होगा, इतनी जल्दी भी क्या है। एक बात पूछो, तुम्हारी ये मुलायम कलाई क्या इस हवेली के फर्श पे काम कर सकेंगी? क्यों नहीं, झाड़ू पोछा तो क्या जूठी थाली भी साफ करना पड़े तो मैं वो भी कर लूंगी। नहीं नहीं, हमारे राजा बाबू को यह अच्छा नहीं लगेगा। झाड़ू पोछा लगाने वाली हाँ मेरे को है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? इसलिए कि तुम हमारे राजा बाबू की सेवा कर सको और उन्हें खुश रखो। बदले में तुम्हें बहुत सारे मुनीम जी, आप साफ साफ क्यों नहीं बताते मुझे काम करना क्या है? हमारे राजा बाबू जो है तुम्हारी सुंदरता और तुम्हारी गदराई जवानी पर खुश होकर तुम्हें अपने घर की पटरानी बनाना चाहते हैं। अब तुम खुद समझ सकती हो। ओ,
अब मैं समझी मालिक। मालिक, मुझे काम के विषय में मुनीम जी ने अच्छी तरह से बता दिए। काम बहुत अच्छा है, हमें पसंद आया। ठीक है मालिक, मैं कल से काम पर आऊंगी। क्यों? काम पसंद नहीं आया? नहीं, मैं मेहनत मजदूरी कर लूंगी, भीख मांग कर खा लूंगी, लेकिन इस हवेली में कभी नहीं काम करूंगी। अरे अरे, तुम तो बुरा मान गई। कोई बात नहीं, मुनीम जी ने तुम्हारी भलाई के लिए ही कहा होगा। देखो कामिनी, काम करने में तुम्हें पहली बार कठिनाई जरूर होगी, लेकिन जीवन भर तुम्हारे परिवार को चैन की रोटी मिलती रहेगी। सट्टा कमाता ही क्या है, तुम्हें भर पेट रोटी भी तो नहीं दे पाता। वे कुछ भी कमाए, मैं उसी में खुश हूँ। मैं तो भूखी सो लूंगी, लेकिन इस हवेली में काम करने नहीं आऊंगी। मान जा कामनी, वरना बहुत पछताएगी। और ऐसा काम और इतने पैसे तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे। आपकी हवेली आपको मुबारक हो। जा रहे हो मालिक। नहीं कामनी, ये तुम्हारी भूल है। जो इस हवेली में आता है कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये लो आज की मजदूरी, कल तुम्हें इससे भी अधिक। सत्या मेरा इंतजार कर रहा होगा। एक तरफ मालिक भी कहती है और दूसरी तरफ मालिक का कहना भी नहीं मानती है। इंतजार करने दो सत्या को, मैंने भी तो इंतजार किया है, पलके बिछा करके इतने दिन तक तेरा इंतजार किया है। और भानु प्रताप हाथ आई चीज को कभी छोड़ता नहीं है। चलो हवेली में मैं तेरे काम समझाता। अरे सही छोड़ दो मालिक, जाने दो मालिक, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कैसे नहीं चलेगी? चल कमीनी, नहीं तो मुरली मेरा नाम है, परंतु बजाते मेरे राजा बाबू है।
बेरोजगार बेचारा कर ही क्या सकता है। रोटी भी कारपेट तो नहीं दे पाता, तन का कपड़ा क्या देगा। इसके लिए हमारे राजा बाबू ने अपने हवेली में उसको नौकरी दी। मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो मालिक, मुझे छोड़ दो। मालिक मुझे छोड़ दो। बचाओ बचाओ, मैं लुट गई, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो मालिक। बेचारी बहुत दुखियारी है, कोई मदद करने वाला नहीं दिख रहा है। कैसी बेरहम दुनिया है यह, एक औरत की पुकार भी कोई नहीं सुन रहा है। सारी घटना अपने पतिदेव बता दूंगी। मेरे पतिदेव पुलिस को बुलाएंगे और इसको कमीने को अंदर करवा देंगे। नहीं नहीं, ऐसी गलती कलाप मत करना, इसमें तुम्हारी बदनामी होगी और तुम कहीं समाज में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। पुलिस को क्या बुलाओगी, सत्या को क्या बताएगी। तुम्हें क्या हवेली का काम पसंद नहीं आया क्या? समझा कमीना, गरीब और बेसहारा का आंसू तू भी नहीं बच पाएगा। भानु प्रताप के पालतू बंदर, तू मुझसे पूछ रहा क्या हुआ? आज तुम्हारे भानु प्रताप ने वह कर दिखाया जो मैं कभी सोची भी ना थी। मुझे नौकरानी के काम करने के लिए बुलाया था या मेरा मुंह काला करने के लिए? वासना की होश में आकर मुझे तिनके की तरह बिखेर दिया। मैं सारी कहानी समाज को बताऊंगी। तुम जब बताने के काबिल होगी तब ना, मैं तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा। मर गई साली। अब मैं सत्या को टेलीफोन करके बताऊंगा और पुलिस भी आएगी और कत्ल की वजह फंस जाएगा सत्या। कामिनी, कामिनी, कामिनी तुम्हें क्या हो गया? कामिनी, कामिनी तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने तुझे पहले ही कहा था हवेली पे काम करने मत जा कामिनी, पर तूने मेरी एक न मानी।
मैंने कहा था ठाकुर भानु प्रताप की आदत अच्छी नहीं है। कामनी मदद तूने मेरी एक न मारी। तूने पेट की खातिर अपनी जान गंवा दी कामनी। कामनी अब मैं इस परिंदों की दुनिया में जिंदा कैसे रहूंगा? कामनी तुम्हारा अरमान था ना कि मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी, उसे काबिल बनाऊंगी ना। कामनी अब मैं अकेला इस दुनिया में क्या करूंगा? और बोलती क्यों नहीं? क्या हो रहा है जी? हेलो हेलो के भाई हो इधर तो पिटी में लो। इंस्पेक्टर साहब क्यों? मेरा दोष क्या है? मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बताओगे तो? बहुत नाराज बनता है ना। अरे अपनी पढ़नी कामनी का कत्ल किया है तुमने। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कामनी का खून मैंने नहीं किया है। अरे हमको सब मालूम है। अरे इसका खून तुम्हें ना किया है। ये राजा साहब के हवेली में काम करके तुमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुमने उल्टा कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब नहीं, मैंने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की। इंस्पेक्टर साहब मुझे पकड़कर मत ले जाओ, मैं निर्दोष हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब मैं तो यहाँ अपनी पत्नी से मिलने के लिए आया था। इंस्पेक्टर साहब और जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरी पत्नी की ये एक लाश पड़ी हुई मुझे मिली। इंस्पेक्टर साहब और आप मुझे ही पकड़ कर ले जा रहे हैं। अब इसका फैसला अदालत में होगा कि कातिल तुम हो या फिर कोई और है। कि बाहियों आपको उठाओ, अब पोस्टमार्टम के लिए भेज करो। क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब मुझे मैंने कुछ नहीं किया है। अरे